Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhry. You're tuned into something hot. This is Hot Bites. मेरे साथ मौजूद हैं हम सब की चहीदी मिस आमना इसानी। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह वो स्वेलिंग तो कम हो गई है। हंस भी सकती हूँ मैं। हंस भी सकती हैं अब आप। हाँ। तो आज हम खुल के बात करेंगे। आज हम खुल के बात करेंगे और मेरे ख्याल है मैं हर जो कुछ मेरी जिंदगी में होता है मैं कहती हूँ मैं एक 101 करूंगी। करें यार, तो क्यों मैं ना अब करें। एक आमना एक सेकंड, हाँ ये प्लेटफॉर्म किसका है? आपका मेरा तो बात खत्म। आगे ये ना किया करें कि मेरा ये बस शुरू हो जाया करें। ओवर टू यू। ओवर टू मी। नहीं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। हेल्थ इज वेल्थ। सेहत जरा सी भी आपकी ड्रिंडल करे तो इंसान के 14 तबक रोशन हो जाते हैं, जो मेरे हुए जी। और इस पर खैर बहुत लंबी डिस्कशन बनती है। आपने पूछा मेरे से आप कैसी फील कर रही हैं, आपको मैंने डिटेल्स बताई आज सुबह की। मैं वो रिपीट नहीं करना चाहूंगी। हाँ, नहीं, लोग ट्रॉमे में चले जाएंगे। लोग ट्रॉमा में चले जाएंगे, लेकिन ये है कि मैं सोच रही हूँ कि मैं डिटेल कॉन्वर्सेशन अलग से मैं इस पे करता हूँ। अलग से जी। लेकिन बुनियादी एक आप बता दें लोगों को मैसेज की क्या? बुनियादी कुछ नहीं जी, दांत का दर्द है और बहुत सिवियर, और जबकि इट वाज अ ट्रीटेड टूथ एंड आई हैव फुल फेथ इन माय डेंटिस्ट। और मैं और ट्रीटमेंट करा रही थी तो वो बार बार पूछ भी रहे थे एवरीथिंग इज फाइन, कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं। मगर जब उसने फ्लेयर हुआ, बड़ी उसकी मेहरबानी कि प्रीमियर के बाद वो फ्लेयर हुआ, और उसके बाद फ्राइडे सैटरडे संडे इट वाज इट वाज लाइक, मेरे पास है वो पिक्चर, वो हम चलाएंगे किसी दिन। मैं आपको रोजाना की पिक्चर दे सकती हूँ। एक्सक्रूशिएटिंग पेन आई वाज इन। हाँ, तो आई थिंक इसमें एक चीज़ जो हम सबको समझनी चाहिए कि बहुत ज़रूरत है हम सबको अपना ख्याल रखने की। हेल्थ इज़ वेल्थ, बड़े बूढ़े कह गए। पता नहीं मैं कितना और ख्याल करती है हसन। मैं डेंटल हाइजीन का इतना ख्याल करती हूँ और रेगुलर डेंटिस्ट चेकअप्स, हर चीज़। वो मैंने पूछा उनको आज, आई हैड एन अपॉइंटमेंट, आई सेड कुड दिस हैव बीन प्रिवेंटेड? said no, you don't know how it happened, how it could be prevented. तो यही बात है कि आप चलें, चाहे जितना मर्जी ख्याल कर रहे हैं, अल्लाह की तरफ से जो चीज़ें आनी होती हैं वो आनी। जैसे अम्मी मेरी हैं, शी इज़ नॉट अ स्मोकर, अब्बू इज़ नॉट अ स्मोकर, नोबडी इन द फैमिली स्मोक्स, शी वाज डायग्नोज्ड विद लंग कैंसर। What I mean, what's the logic in that? आप कहेंगे जी ये ना करो तो ये नहीं होगा। नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। दुआ करें कि अल्लाह दुआ करें कि अल्लाह मियां सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। And before people wonder, माशाल्लाह से she was a stage 3 कैंसर डिटेक्ट हुआ था उनका, and she survived it, और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो बिल्कुल she is fine, healthy है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कभी मुझे कहती है ना मेरे फेफड़ों में दर्द हो रही है, तो मैं कहती हूँ फेफड़े नहीं है, आपका एक फेफड़ा है। तो हंसती हैं आगे से। तो अल्लाह का बहुत लाख लाख शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह की तरफ से आती हैं चीज़ें, अपने आप को आप अपने तौर पे जितनी हम कोशिश कर सकते हैं बिल्कुल हमें करनी चाहिए। एब्सोल्युटली। बाकी अल्लाह मालिक है जी। और आमना जी, हमारा इवेंटफुल 2 दिन गुजरे हमारे। काफ़ी कुछ हो रहा है मुल्क में, पॉलिटिकल हालात में भी बहुत कुछ हो रहा है। वहाँ तक तो पहुंची नहीं हूँ वहाँ तो खैर, लेकिन हम वो हमारा अरीना नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, नहीं वो है। हमारा है नहीं डोमेन। बट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हद तक बहुत कुछ हो रहा है जी, बहुत कुछ हो रहा है। कल मैं और आमना दोनों मौजूद थे ट्रेलर लॉन्च, कल नहीं परसों मैं और आमना मौजूद थे दोनों ट्रेलर लॉन्च पे टिच बटन की। और टिच बटन के ट्रेलर लॉन्च में हमने एक वीडियो बनाई, रेड कार्पेट के ऊपर हमारी इंटरेक्शन हुई, सारे जो टिच बटन के स्टार्स थे। बड़ी हमें खुशी हुई, सुहेल साहब ने हमें एक्नॉलेज किया यार। जब सुहेल साहब जैसे आर्टिस्ट ने हमें शाउट आउट दी, उन्होंने कहा यार आप बड़ा अच्छा दोनों शो करते हैं। बिल्कुल ऐसे सीने हमारे चौड़े हो गए थोड़े। बिल्कुल ऐसा ही है। मीन्स अ लॉट। और उर्वा थी, फरहान थे जी, ईमान थी जी, उन सब से हमारी मुलाकात हुई। जैसे आपने प्रिडिक्ट किया था फिरोज और सोनिया नहीं होंगे जी, फिरोज क्योंकि फिरोज मक्का में है और सोनिया टोरंटो में, तो उनका होना जरा मुश्किल था। बट आगे चल के डिटेल में ट्रेलर के ऊपर भी बात करेंगे और मजीद पर्सपेक्टिव आमना का लेंगे, क्योंकि और इसकी क्या वजह हुई कि आज हम दोबारा ट्रेलर के ऊपर बात करना चाहते हैं, उस पर भी आएंगे। वीडियो आ गई है ट्रेलर लॉन्च की, अगर आपने फॉर सम रीज़न नहीं देखी तो रिलेटेड वीडियोस में आ रही होगी, ज़रूर जाके देखिएगा। सारी हाइलाइट्स हमने कैप्चर की हैं ट्रेलर लॉन्च की। इसके अलावा एलएसए की एक बहुत ही डूबियस किस्म की सबमिशंस रिलीज हुई। सबमिशंस छोड़ दें, एलएसए की एक लिस्ट आई, एक बड़ी एक तवील लिस्ट जिसमें 20-20 30-30 नाम हर कैटेगरी में। तो लोगों की हवाइयाँ उड़ गई कि ये इतने नॉमिनेशंस एलएसए को हुआ क्या है। हाँ। उस पर काफ़ी आहो बका हुई। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये कि उस इतनी लंबी लिस्ट में जो म्यूज़िक कैटेगरी थी उसमें कोई एक फीमेल आर्टिस्ट मेंशन नहीं थी। तो मीशा शफी ने राइटफुली पोस्ट लगाई कि कंप्लीट इरेजर है ये,
वुमेन एक्नॉलेजमेंट का कि आपने किसी फीमेल आर्टिस्ट को एक्नॉलेज ही नहीं किया, तो वो एक और कंट्रोवर्सी हुई। बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये दूसरा एक मुद्दा है। तीसरा मुद्दा आमना जी, यही दो है नहीं? नहीं नहीं, मौला लेजेंड ऑफ मौला जट जो है, लेजेंड मौला जट जो है वो अभी तक कराची में सिर्फ 2 सिनेमाज में लगी है, एट्रियम मॉल में और कपरी में। बट ये दिस इज नॉट स्पेसिफिक टू कराची, ऑल अक्रॉस पाकिस्तान। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये कोई 40-45% सिनेमाज में लगी है, बाकी 60 से 65% सिनेमाज में नहीं लगी, लगी नहीं। सो ये क्या वजह है, ये क्या चक्कर है कि जहाँ पे एक तरफ कोई मेरे ख्याल में आखिरी जब तक फिगर्स आए 45 से 50 करोड़ तक का इंटरनेशनल बिजनेस एक फिल्म कर चुकी है। अभी मुझे फिगर्स आए हैं कि इट्स क्रॉस्ड 70 करोड़ ओवरऑल डोमेस्टिक और मिला के। तो इसका मतलब है कि इंटरनेशनल जो है वो 50, 55, 60 करोड़ 75% इंटरनेशनल आ रहा है। 75%। तो एक फिल्म को जो इंटरनेशनल इतना ज्यादा अप्रिसिएशन, बॉक्स ऑफिस, पैसे, सब कुछ वो प्रेज कलेक्ट कर रही है, तो क्या वजह है? ये हमारी पाकिस्तानी अवाम, बेचारी अवाम, ये पाकिस्तानी अवाम है ना हमारी, ये दुनिया की सबसे बेचारी अवाम, हर दुनिया की ज्यादती हमारी पाकिस्तानी अवाम के साथ। सो लाइक एवरीथिंग एल्स, हमारी अवाम को मौका ही नहीं दिया जा रहा कि वो लेजेंड ऑफ मौला जट देख सके। इसके ऊपर भी आते हैं। और अनफॉर्चुनेटली एक खबर ब्रेक हुई इस हफ्ते। ब्रेक क्या हुई, इमरान और किरण दोनों ने, इमरान अशरफ और किरण अशफाक दोनों ने डिस्क्लोज किया और अनाउंस किया दैट दे आर नॉट टुगेदर एनीमोर। जी, मैं और आमना आपको मिलते हैं एक छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। टाइटल ब्रेक से आके 1 बाय 1 इन चारों टॉपिक्स के ऊपर हम अपनी डिस्कशन का आगाज करेंगे। कहीं जाइएगा मत। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, क्योंकि आमना जी बड़ा कमाल का कंटेंट मजीद क्रिएट करने वाली है और मैं आमना के साथ मिलके कुछ बहुत मजे की वीडियोस हम आप लोगों के लिए लेके आने वाले हैं। तो वो मिस ना हो, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे हिट कर लें। और मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी आमना। जी हसन। आमना, मेरे ख्याल में एलएसए से शुरू करते हैं। जी ठीक है। क्या आपके पास मजीद इंफॉर्मेशन है जो आप मजीद, क्या पहले तो आप बताएं कि ये हो क्या रहा है यार, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? देखें, एक दिन हम उठे और हमने देखा कि एलएसए की एक प्रेस रिलीज हम सब के पास आई, जिसमें ये लिखा हुआ था कि एलएसए ने इतने साल जो है वो ऑनर किया है एंटरटेनमेंट को और एक्सीलेंस को, और इस साल भी करेंगे और शो होगा। मगर डेट कोई नहीं थी। आपको भी मिली वो प्रेस रिलीज, मुझे डेट कोई नहीं थी। मगर हमें तसल्ली हुई कि चलो एलएसए हो रहा है। फिर एकदम पता चला फॉर सबमिशंस गो टू लिंक। और लिंक क्या था? जब आप वेबसाइट पे जाते हैं, विच इज़ luxstyle.pk की वेबसाइट, उस पर लिखा हुआ था नॉमिनेशंस वोट नाउ। अच्छा जी, अगर आप नॉमिनेशंस पे जाते तो हर कैटेगरी में, फिल्म में 3 फिल्में थी गलबन जो पिछले साल आई हैं, म्यूज़िक थी, कैटेगरीज भी बदली हुई थी, टेलीविज़न की हर कैटेगरी में कोई 20-20 नाम, 15-15 नाम। तो देख के बुक ला गई मैं कि ये हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। अच्छा, और इन, सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, इन 20-20 नामों में से भी बहुत सारे ऐसे नाम नहीं थे जिन्होंने कहा कि सारे नु करते तो सानू नहीं कीता। तो ये क्या लिस्ट थी, समझ ही नहीं आई। जैसे अभी आप बात कर रही हैं, मीशा ने म्यूजिक कैटेगरी में बोला कि खवातीन का कोई भी फीमेल रिप्रेजेंटेशन। जी नहीं, पहले तो जितने लोग फॉलो करते हैं एलएसए को, जितने सालों से देख रहे हैं, व्यूअर्स हैं, ऑडियंस है, उन्होंने तो एक शोर मचा दिया कि ये हो क्या रहा है। मुझे भी बेतहाशा डीएम्स आए, आपको भी आए कि व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई आर दे रिलीज लाइक 20 nominees per category, what the hell is happening with the LSAs? खैर, there was silence, there was nothing from, you know। फिर आया कि जी साइट डाउन हो गई है 2 दिन के लिए, और यू नो क्या हो रहा है, वी couldn't find out, right? There was no official statement made at all अभी तक, क्योंकि मैंने सुना था कि आने वाली है, ऑफिशियल स्टेटमेंट आई कोई नहीं है। उसके बाद मीशा ने जब ये पोस्ट किया कि जी वुमेन है ही नहीं एक्नॉलेजमेंट, बिल्कुल फीमेल एक्नॉलेजमेंट नहीं है, हैज़ नोबडी परफॉर्म्ड वेल इनफ, व्हाट इज़ हैपनिंग, और बहुत लोगों ने ज्वाइन किया। दैन जे बंगिश फॉलोड इट एंड ईवा बी ने लिखा, बहुत जितनी भी जितने लोगों ने परफॉर्म किया हुआ सब ने दे एकोड द थॉट, और उस पर सब ब्लॉग्स ने पोस्ट लगाए। तो एक ब्लॉग के पोस्ट पे फरिश्ते असलम जो हैं, जो कि कई सालों से अवार्ड्स मैनेजर रही हैं, उन्होंने जवाब दिया कि दीज आर नॉट नॉमिनेशंस, दीज आर सबमिशंस।
तो सबमिशंस जो हैं उनकी जूरी बैठेगी, जिसके बाद नॉमिनेशंस आएंगी और नॉमिनेशंस विल बी देन ओपन फॉर वोटिंग टू द पब्लिक, जैसे हर दफ़ा होता है। तो मेरा सवाल ये है, why put out the bloody submissions? Who puts out submissions? I mean, आपने कभी सुना है ज़िंदगी में कि सबमिशंस की लिस्ट जो है वो पब्लिक की गई हो, ताकि लोग तो कंप्लीटली कंफ्यूज हो जाएं कि हो क्या रहा है? वो सारे हमारे प्यारे जिन्होंने हमें आमना को, मुझे और लोगों को मैसेजेस किए, ट्वीट्स किए, डीएम्स किए यार कि ये क्या है, आपका कसूर नहीं है, क्योंकि यकीन जानिए ना मुझे ना आमना को ना और लोगों को किसी को नहीं समझ आ रही थी कि ये क्या हो रहा है। सो किसी को प्रोसेस अभी तक बाकायदा तौर पे समझ नहीं आया, ना एलएसए की तरफ से किसी ने बाकायदा तौर पे हमें रीच आउट करके ये समझाने की कोशिश की है। एंड दिस इज प्रिसाइसली द रीजन व्हाई आई इवन ट्वीटेड टू द लक स्टाइल अवार्ड्स। मैंने इंस्टाग्राम पे भी उनको टैग करके डाला। मुझे अभी तक एलएसए की तरफ से किसी ने कोई जवाब नहीं आया, किसी ने कोई रीच आउट नहीं किया समझाने के लिए कि ये क्या प्रोसेस है। तो जो हम इधर उधर से अपने तौर पे जो इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाए हैं वही हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि ये उन्होंने, जितने लोगों ने अपने पोर्टफोलियोज अपना काम सबमिट किया था वो सब उन्होंने आपके साथ एज इट इज शेयर कर दिया। इसमें जूरी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, इसमें कोई और ग्रुप बैठ के किसी ने कोई डिसाइड नहीं किया कि मां सिवाय एलएसए के, यूनिलीवर के, हमें नहीं पता उनकी मैंने इंटरनली उनका क्या हुआ है। बट जो एक यूजुअल एक प्रोसेस होता है कि जूरी बैठती है और लोग इंडस्ट्री के इकट्ठा होते हैं, वो कोई गाइड करते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारी नॉलेज में। इंटरनली एलएसए की मैनेजमेंट ने, यूनिलीवर ने क्या डिसाइड किया है कि उन्होंने सारी की सारी सबमिशन शेयर करनी है। अब बहुत सारे हमारे एक्टर्स हैं जो कि सबमिशंस का हिस्सा हैं, जिनको ये लगा कि वो नॉमिनेट हो गए हैं। नॉमिनेट कोई नहीं हुआ, कोई भी नॉमिनेट, इनमें से कोई भी नॉमिनेटेड नहीं है, क्योंकि इन लोगों को नॉमिनेट करेंगे आप लोग। तो ये जितनी कैटेगरीज, नहीं गलत कह रहे हैं आप, वोट डाल के वो नॉमिनेट करेंगे ना, नहीं सबमिशंस में से। नहीं, वोटिंग है ही नहीं इस पे। मैंने खुद देखे हैं लिंक, वो तो नॉमिनेशंस लिखा हुआ है भाई, इन पे वोटिंग कोई नहीं है। वोटिंग हो रही है यार, मैंने खुद देखा है। देखिए अब आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि इस बात की भी क्लैरिटी नहीं है। मैंने जो देखा है, मैंने जो प्रोसेस देखा है, उसमें आप जब क्लिक करते हैं उसके ऊपर, you are able to vote for people who are in the, तो जिनको ज्यादा पढ़ेंगे वो नॉमिनीज बन जाएंगे, वो नॉमिनीज बनेंगे। ओके, जूरी नहीं है सिफा। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो 30 लोगों को उन्होंने फॉर एग्जांपल सबमिशंस में डाला है, इसके ऊपर पब्लिक वोटिंग हो रही है। ओके, इनमें से जो टॉप 5 होंगे वो नॉमिनेट हो जाएंगे। तो वो जो एक शोर होता है ना कि यार कि किसको नॉमिनेट किया, इसको नॉमिनेट ही नहीं किया, तो वो भी उन्होंने बॉल पब्लिक के कोर्ट में डाल दिए कि भाई कि आप पब्लिक ने खुद ही तो नॉमिनेट किए। नहीं, मेरा दिमाग नहीं मानता। आई एम श्योर कि देयर मस्ट बी अ परसेंटेज कि कोई जूरी भी होगी, कुछ इंटरनल होगा। जूरी की कैटेगरी आई सपोज अलग होगी, राइट। तो जूरी की कैटेगरी फर्क होगी। तो जो पब्लिक वोटिंग की कैटेगरी, जैसे आपको याद होगा पिछले बार जो कई अवार्ड शोज होते हैं, जो पॉपुलर चॉइस कैटेगरीज होती हैं, उसकी नॉमिनेशंस जूरी से आती हैं, लेकिन वो नॉमिनेशंस को आप वोटिंग के लिए खोलते हैं, राइट। तो इस बार मुझे ऐसा लग रहा है, अगेन ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, उन्होंने क्या किया कि पॉपुलर कैटेगरी की सबमिशन ही ऑडियंस को दे दी है कि नॉमिनेट भी आप करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर सबमिशंस कहां से आई? जैसे आप कह रही हैं कि फीमेल रिप्रेजेंटेशन ये म्यूजिक की कैटेगरी में, तो सबमिशंस मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो आई, उन्होंने कहा टीवी चैनल्स को अपने बेस्ट 5 ड्रामे भेज दें, या बेस्ट जो भी आपको लगता है कि जिनको पब्लिक ज्यादा पसंद करती है, जिसमें आपके जीतने के चांसेस ज्यादा है। अच्छा, अब इसमें ये 2 बातें हैं। एक बात तो ये है कि टीवी चैनल जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने 5 ड्रामे उठाएगी, ज़रूर भेजेगी, बिकॉज दे वांट एक्नॉलेजमेंट। आपका ख्याल है कि आतिफ असलम अपनी सबमिशन भेजेगा एलएसए को? नहीं। आपका ख्याल है कोई बड़ा आर्टिस्ट अपनी सबमिशन, मीशा शफी भेजेंगे अपनी सबमिशन? नहीं। आपका ख्याल है उनको भेजनी चाहिए? नहीं। इसलिए कि जब एक प्लेटफॉर्म है जो रिकग्नाइज कर रहा है टैलेंट को, उसको पता होना चाहिए यार एक्सीलेंस किसने अचीव की है पूरे साल में। सबमिशंस आप ज़रूर डेवलप करते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह ऑस्कर की सबमिशन कमेटी है, एक सबमिशन कमेटी अनाउंस होती है कि ये लोग हैं, इनकी ये क्रेडिबिलिटी है, इनको आप अपनी सबमिशंस भेजें, और ये डिसाइड करेंगे कि पाकिस्तान की ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन कौन सी फिल्म करेगी। देयर इज अ प्रोसेस। क्या प्रोसेस नहीं समझ आ रहा? है ही नहीं ना, है ही नहीं, प्रोसेस है ही नहीं। पता नहीं किसने एलएसए को ये मशवरा दिया है कि आप ऐसे करें, और पता नहीं किसकी राय के ऊपर एलएसए वाले मान गए ये सब करने के लिए। और पिछले साल तक एलएसए में यही होता था, हम इतने सालों से जूरी पे हैं, पिछले साल तक यही हो रहा था कि एक एलएसए के ऑफिस से एक ऐड आता था अखबारों में, जिसमें लिखा होता था कि पोर्टफोलियोज आर वेलकम, ओपन फॉर सबमिशन।
उसमें ये सिर्फ ये होता है कि कई दफ़ा कोई आर्टिस्ट रह जाता है या कोई जूनियर आर्टिस्ट होता है या कोई ज़रा सा स्लाइटली अननोन होता है, वो उसको भी चांस मिल जाता है कि भाई अपना काम दिखाएं, और ये हुआ है स्पेशली फैशन में। कई दफ़ा ऐसा होता है कि यार मैं किसी से फेमिलियर नहीं हूँ लेकिन उसका पोर्टफोलियो इतना स्ट्रांग होता है कि आप नॉमिनेट कर देते हैं, सो यू लेट दैट विंडो ओपन, बट on top of that the jury sits and also brings up names that Yeah. have not submitted because these big names are not going to submit. हाँ यू नो, अगर ग्रामीज पे सबमिशंस होती हैं तो आई एम श्योर रिकॉर्ड कंपनीज सबमिट कर रही हैं अपने आर्टिस्ट को। आर्टिस्ट खुद सबमिट नहीं करेगा यार अपना काम। और अच्छा भी नहीं लगता यार कि आर्टिस्ट आगे कहेगा कि जी मेरा काम बड़ा अच्छा था, प्लीज मेरा काम देख लें आप। द एंटायर पर्पस ऑफ एनी अवार्ड सेरेमनी एनीवेयर इन द वर्ल्ड इज टू रिकॉग्नाइज टैलेंट। अगर टैलेंट को खुद आपके पीछे जाके पैरों में गिर के आपको कराना पड़ा कि मुझे रिकॉग्नाइज करो, देन व्हाट इज द डैम पर्पस ऑफ एन अवार्ड शो? It's unfortunate and it's strange and it's bizarre. LSA ने जो इस साल ये जो प्रोसेस, मैं दोबारा कहूँगा, जिस किसी ने उनको मशवरा दिया है, अव्वल तो उनको सुनना ही नहीं चाहिए था। और देखें, आई कैन अंडरस्टैंड कि उनके शायद ये करने की वजह ये थी कि हर बार इतना क्रिटिसिज्म होता है यार कि किसको नॉमिनेट कर दिया। ये तो अभी भी हो रहा है, जो अभी हो रहा है ये तो कभी नहीं और हुआ। ये जो अभी हो रहा है ये तो कभी भी नहीं हुआ, और ये अजलों से चला आ रहा है और ये क़यामत तक होता रहेगा। अब जिन लोगों ने मुबारकें एक दूसरे को देनी शुरू कर दी हैं कि नॉमिनेट हो गए, यार आप नहीं नॉमिनेट हुए हैं यार। कोई नॉमिनेट नहीं हुआ। एंड हाउ एम्बैरेसिंग फॉर आवर एक्टर्स। वो अपने अपने इंस्टा स्टोरियों पे लगा रहे हैं जी के वोट, यू नो, इट्स एम्बैरेसिंग। वो किस चीज के लिए वोट करा रहे हैं कि उनको नॉमिनेट किया जाए? दैट इवन दैट इज एम्बैरेसिंग कि यार वो लोगों को ये कह रहे हैं कि हमें LSA में प्लीज नॉमिनेट करा दो। हाउ एम्बैरेसिंग यार। इट्स यू मेड अ मॉकरी ऑफ आवर आर्टिस्ट, you have made a mockery of the entire process of rewarding or acknowledging or recognizing talent. You have made a mockery of the audience. I mean, it's just... I agree that categories improvise हर साल होती हैं, which is fine. अव्वल तो वो भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इतना जल्दी लैंडस्केप चेंज हो रहा है डिजिटल वर्क का और सारा, आप चेंज करते हैं ठीक है, वो आप करते हैं, बट पूरा प्रोसेस को चेंज करना, टर्न ओवर करके तबाहियां मचा देना, समझ नहीं आई। या तो दुनिया में कभी किसी ने अवार्ड शो ना किया हो, 20-22 साल तो LSA को हो गए करते हुए जी, 22 साल हो गए, आप लोगों से प्रोसेस ही नहीं समझ नहीं हो रहा नॉमिनेशंस का। यार खुदा का वास्ता यार, क्या हो गया? आप और कुछ नहीं, कितने 80 साल से हो रहे हैं ऑस्कर्स, देख लें यार वो कैसे करते हैं भाई, उसी तरह कर लें। नहीं, वो नहीं कर सकते। अच्छा चलो 800-850-900 लोग ही नहीं आपकी इंडस्ट्री में, जितने हैं उनसे करवा लें, 100 तो हो ही जाएंगे ना, 900 नाम भी हो, 100 इंडस्ट्री के लोग तो निकल ही आएंगे आप ना, 100-150-200 लोग तो निकल ही आएंगे। किस चीज के लिए नॉमिनेट? वो जो आपकी ऑस्कर की वो हर साल होती है, 8,000 है, सॉरी 800 है ऑस्कर्स के, 8-9 हज़ार है, 8-9 हज़ार लोग हैं जूरी पे ऑस्कर्स के। तो नहीं, लेकिन हमारे 100 एक तो LSA के हर साल होते हैं। तो कुछ तरीके का पहला टियर होता है जो नॉमिनेशंस डिसाइड करता है, और सेकंड टियर में देयर आर ऑलवेज 50-60 पीपल फ्रॉम कराची, 50-60 फ्रॉम लाहौर, अ गुड कॉम्बिनेशन हु कम एंड वोट एंड देन डॉक्यूमेंट द फाइनल नॉमिनेशंस फाइनलिस्ट्स। ये जो सोच है कि यार हमने सबको प्लीज करना है इसलिए सबमिशंस डाल दो, दैट डिफीट्स द पर्पस। यू कैन नॉट प्लीज एवरीवन, यू हैव टू टेक दैट स्टैंड एंड यू हैव टू थिंक who you think is deserving, और उसको आप अपना recognize करें। ये तो ऑस्कर्स में भी होता है यार कि ठीक है वो था नहीं था, ये तो चलती रहेगी डिबेट। बट अब हम अवार्ड्स की तरह के जी 5 लोग आए, 5 को इमर्जिंग टैलेंट दे दो, इस तरह LSA कह रहा है यार सबमिशन सारी डाल दो, लोगों को खुद ही नॉमिनेट करने दो, उसमें से खुद ही चूज करते रहे, और आपका फायदा क्या फिर? इवेंट का क्या है? इतना प्रेशर अवाम का ले लेते हैं, इतना नहीं लेना होता यार। ठीक है, थोड़ा सा आप जिगर दिखाएं आगे से, क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करें अगर आ रहा है नॉवेल, व्हिच इज फाइन। देयर विल ऑलवेज बी पीपल हु विल सपोर्ट यू, विल से कि यार कि फेयर हुई है नॉमिनेशन, एंड देयर विल ऑलवेज बी पीपल हु विल से कि अनफेयर नॉमिनेशंस हुई है, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट यू कम अप विद। बट एटलीस्ट कुछ तो सेंस हो, प्रोसेस नीड्स टू हैव सम सेम्बलेंस ऑफ समझ तो है ना, हमें पता तो हो ना भाई ये प्रोसेस है, अवाम को तो पता होना क्या प्रोसेस है। आपने किसी को बताया नहीं प्रोसेस और आपने शुरू कर दिया। अच्छा, जो सबमिशंस निकाली हैं, फिर मैं तो नहीं मानती कि जितने म्यूजिशियंस हैं फॉर एग्जांपल, वो उन सब ने सबमिशंस दी हैं। नहीं, अब आप मुझे बताएं ना कि इसका क्या है, अगर सबमिशंस में म्यूजिक की कैटेगरी में फीमेल रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो सबमिशंस है या नॉमिनेशंस, फीमेल रिप्रेजेंटेशन है क्यों नहीं?
क्यों नहीं एग्जैक्टली नहीं। और ये जो सबमिशंस हैं, आपका दिमाग मानता है कि इन सब एक्टर्स ने और एक्ट्रेसेस ने सबमिट किए होंगे अपने? नहीं, नहीं, टीवी ने किया ना। टीवी चैनल म्यूजिशियंस ने चले? नहीं नहीं, किसने किया? नहीं पता। नहीं, तो सबमिशंस में मगर भी जिसने भी किए हैं, फॉर एग्जांपल इतना बड़ा गाना था मीशा शफी का पिछले साल, हॉट मैंगो चटनी सॉस, इट वाज अ ह्यूज सॉन्ग, इट वाज अ ग्रेट सॉन्ग, व्हाई इज इट इन द सबमिशंस? नहीं, और ये पसूड़ी शे गिल इज वो नॉट इस साल है, इस साल है वो। 2022। नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर चले सबमिशंस भी खुली थी तो none of the female artists sent their portfolios, even the new ones, young and upcoming ones. उनमें तो चलो चाह होती है ना नए नए में यार कि मेरा आपने कोई ऐड देखा था कि सबमिशंस ओपन फॉर सबमिशंस या नहीं? क्योंकि मैं एक्टिवली देख नहीं रहा था मेरे बट एज अ ब्रॉडकास्टर, एज अ पब्लिकेशन, हमें यूजुअली ये ऐड आता है कि आप ये पोस्ट लगा मुझे दें याद ताकि लोगों को ओपन फॉर सबमिशंस। मुझे नहीं याद कि मुझे हमें याद नहीं हुआ होगा वो, आई एम श्योर कि उन्होंने किया होगा जिस वजह से लोगों ने सबमिशंस भेजी हैं, बट वेरी डिसअपॉइंटिंग। तो आप लोगों की डिसअपॉइंटमेंट बजा है, हमें खुद नहीं पता कि क्या हो रहा है और हमें आगे भी नहीं पता कि क्या होगा, क्योंकि हमें किसी ने LSA से रीच आउट करके अभी तक प्रोसेस नहीं समझाया। और आमना जैसे कह रही है कि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट, मुझे तो ये भी नहीं पता था, आप ही कह रही है कि वो आनी मैंने चाहिए, सुना है कि आनी है, लेकिन वो भी कोई नहीं आई। तो कल तक अगर आ जाती है, जब तक आप हॉट बाइट्स देख रहे हैं तो शायद कोई क्लैरिटी मिल जाए, वरना जब कभी आएगी तो हम देख लेंगे। फिलहाल ना मुझे पता है ना आमना को पता है कि क्या हो रहा है। दैट्स द बॉटम। we are as clueless. We are as clueless as you are. But one thing we know for sure is that nobody has been nominated. Yeah, So, yeah, जो that जो is- ये शेयर कर रहा है लिंक क्लिक वोट, I'm sorry but you've not been nominated. You're asking people to merely nominate you for the LSAs. जी आमना, जी हसन। मूविंग फॉरवर्ड टू मौला जट। और दोनों बड़े बड़े आपने शुरू में क्या के? नहीं, बाकी दो बड़े बड़े नहीं। ज्यादा बुलवा लो मेरे से। हाँ, चलें आपको 1 मिनट की मैं ब्रेक देता हूँ, जब लोगों को बताता हूँ कि हुआ क्या मौला जट के साथ। मौला जट रिलीज हुई 13 अक्टूबर को। 13 अक्टूबर को रिलीज हुई जी वर्ल्ड वाइड, और मैंने और रामना ने लाहौर में जाके उसका प्रीमियर देखा और हमें तो बड़ी पसंद आई। और नेचुरली जब आप एक बार एक बहुत अच्छी फिल्म देख लेते हैं तो आप सोचते हैं यार कि इसको एक और बार ज़रा देखें, और फैमिली के साथ जाके, दोस्तों के साथ जाके मज़ा आएगा। हम कराची है, हमें पता लगा कि जी न्यूप्लेक्स में भी नहीं लगी हुई, सिनेपैक्स में भी नहीं लगी हुई, अपेरेंटली बहरिया टाउन में भी ये कहीं पे भी नहीं लगी हुई। कराची में खाली 2 सिनेमाज में लगी हुई है, जो कि है एट्रियम सिनेमा और कपरी। एट्रियम में इसलिए लगी हुई है क्योंकि जो मांडवी वाला एंटरटेनमेंट है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इस फिल्म के, एट्रियम सिनेमा उन्हीं का है। ही मांडवी वाला साहब, नदीम मांडवी वाला साहब ओन्स एट्रियम सिनेमा एंड ही इज आल्सो द डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द फिल्म। कपरी में लगी है तो शायद उनकी कपरी वालों से अच्छी कुछ ताल्लुकात हों तो लगी है, बाकी पूरे कराची में कहीं नहीं लगी। फिर हमें पता चला कि पाकिस्तान के 60% सिनेमाज में एक्चुअली मौला जट नहीं लगी, और साथ ही साथ हमें पता चल रहा था कि इंटरनेशनली बहुत ज़बरदस्त बिजनेस कर रही है, बड़ी उसको मेजर रिलीज मिली है, और इंटरनेशनली जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत अच्छे तरीके के साथ हुई है, बहुत सारे सिनेमाज में लगी है। बल्कि हमें लोगों के मैसेजेस आए कि कनाडा के उन सिनेमाज में लगी है जहाँ पे यूजुअली पाकिस्तानी फिल्में नहीं लगती, सिर्फ बड़ी हॉलीवुड फिल्में लगती हैं। सो इंटरनेशनल फीडबैक ज़बरदस्त आ रहा है। पाकिस्तान में सिनेमा में फिल्म लगी नहीं, क्यों आमना जी? नहीं, मुझे क्यों पूछ रहे हैं? मुझे तो नहीं पता कि क्यों नहीं लगी। ये मुझे पता है कि जो अनऑफिशियल सोर्सेज से जो पता चला है वो ये है कि प्रोड्यूसर्स ने रिक्वेस्ट की थी डिस्ट्रीब्यूटर्स और एग्जिबिटर्स से, डिस्ट्रीब्यूटर तो एक है, एग्जिबिटर्स से, कि एक तो ये कि जो मौला जट की जो टिकट प्राइस है वो सिनेमाज में थोड़ी बढ़ा के दी जाए, एक बात। दूसरी बात ये थी कि आपको पता है एग्जिबिटर एक परसेंटेज लेता है प्रोड्यूसर से फॉर स्क्रीनिंग द फिल्म। इन्होंने ये कहा प्रोड्यूसर्स ने कि जी आप जो परसेंटेज है ना वो ज़रा कम लें, क्योंकि हमारे बहुत पैसे लगे हैं इस फिल्म पे, तो वी नीड टू रिकवर दैट मनी, तो आप अपनी परसेंटेज कम करें। अच्छा, मेरी नॉलेज में ये फड्डा है डिस्ट्रीब्यूटर और एग्जिबिटर का। डिस्ट्रीब्यूटर बीइंग मांडवी वाला एंटरटेनमेंट जो फिल्म डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मेरी नॉलेज में नहीं, नॉट द प्रोड्यूसर। नहीं, मेरी जो बातचीत हुई है लोगों से उसमें मुझे ये है कि प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर एक साइड पे हैं, प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर दोनों एक साइड पे, और एग्जिबिटर एक साइड पे हैं। अब वो लेकिन प्रोड्यूसर ने एग्जिबिटर को नहीं बोला कि हमें ये, डिस्ट्रीब्यूटर ने एग्जिबिटर को बोला है, इसलिए कि डिस्ट्रीब्यूटर हैंडल करे ना so सिचुएशन। so
सो एग्जीबिटर नहीं, मतलब अब पूछने का सवाल ये है कि ये आखिरी मिनट पे क्यों हुआ? Why was all this not resolved before the release of नहीं the नहीं, ये film? आखिरी मिनट पे नहीं हुआ। हाँ। ये जो भी इनका डिसएग्रीमेंट था ये चलता आ रहा था। जी, बिल्कुल। फिल्म की रिलीज को मजीद रोका नहीं जा सकता था, तो इसलिए उन्होंने इस मसले को सुलझाए बगैर फिल्म रिलीज कर दी। बिल्कुल। और फिल्म के रिलीज होने के बावजूद ये मसला सुलझ नहीं पाया। नहीं, तो ये जब तब नहीं सुलझा था तो अब भी नहीं सुलझेगा। सुलझ जाएगा। लेट्स सी। एग्जीबिटर मायने सिनेमा ओनर्स और डिस्ट्रीब्यूटर मायने प्रोड्यूसर जिन्होंने फिल्म बनाई, और डिस्ट्रीब्यूटर वो लोग हैं जो प्रोड्यूसर की फिल्म डिफरेंट सिनेमाज में जाके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दैट्स व्हाई दे कॉल डिस्ट्रीब्यूटर। तो डिस्ट्रीब्यूटर ने एग्जीबिटर को बोला कि जो एक सर्टेन परसेंटेज होती है उस पर हम काम नहीं करेंगे, हम इसकी जो परसेंटेज है एग्जीबिटर से, क्योंकि होता ही है जो मैकेनिज्म है वो ये है कि जो ज़्यादा शेयर है प्रॉफिट्स का, रेवेन्यू का, सिनेमा की टिकट से अगर 100 रुपए की बिक्री है तो इन मोस्ट केसेस 60 रुपए या 70 रुपए सिनेमा ओनर ले जाता है, क्योंकि कहता है हमारे खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं सिनेमा को, ये वो व्हिच इज नॉट फेयर। प्रोड्यूसर के पैसे लगेंगे फिल्म पे, बट सिनेमा पूरे साल 2 साल जब कोविड था फिल्में नहीं आ रही थी, और फिल्मों में भी तो चल रहा है वो चला रहे हैं, बट फिल्में कहाँ आती हैं। एनीवे ये एक और ये डिबेट है। अच्छा, अब ये हुआ कि जी इन्होंने मौला जेट की डिस्ट्रीब्यूटर ने, इन्होंने टीम ने बोला, जैसे आप कह रही हैं प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर एक साइड पे, उन्होंने कहा जी कि वी विल टेक 60%, 100 रुपए का अगर टिकट बिक रहा है तो 60% डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर को जा रहे हैं, और जो 40% है वो सिनेमा ओनर्स ले लें। सिनेमा ओनर्स ने बोला नहीं, ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि हमने वही बात है कोविड में इतने मुफ्त। अब लॉजिकल चीज पूछने वाली ये है कि अगर और इसके ऑन टॉप ऑफ दिस उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर ने ये बोला आप सिनेमा जो टिकट की प्राइस है वो भी बढ़ाएं। तो अगर फॉर एग्जांपल 1000 रुपए का टिकट आप इसको 1200 का कर दें, 1300 का कर दें या 1500 का कर दें, तो उन्होंने कहा एग्जीबिटर ने ये भी हम नहीं कर सकते, हम वहां पे मजीद प्रेशर डालेंगे तो हमारा बिजनेस इफेक्ट होगा, सारी चीजें। तो ये सारा चक्कर है, उनका आपस में एग्रीमेंट नहीं हो सका। और ये जहाँ तक मेरी नॉलेज है, ये 2 महीने पहले कॉन्ट्रैक्ट भेजा गया था एग्जिबिटर्स को, एंड दे वर सिटिंग ऑन इट एंड नॉट गेटिंग बैक ऑन इट। और क्यों भेजा गया, सोचा जाए तो ये भी लॉजिकल बात नहीं है ना कि एग्जिबिटर क्यों फिल्म रोकेगा, उसकी सिनेमा में एक बड़ी फिल्म नहीं लगेगी तो उसका नुकसान होगा। तो कहा ये गया, प्रोड्यूसर्स और एग्जिबिटर्स नहीं, प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर का ये ख्याल है कि एग्जिबिटर समझ रहा था कि लास्ट मिनट ये लोग कहेंगे अच्छा ठीक है आप लगा दें, बट उन्होंने नहीं कहा। ये हुआ है। और देखें इस पूरे सिनेरियो में ना एग्जिबिटर्स बेवकूफ हैं, ना डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर बेवकूफ हैं, ठीक है। तो अगर हमें ये लग रहा ना कि यार नहीं प्रोड्यूसर को ये कर देना चाहिए था, ओहो नहीं पैसे ज्यादा कमा लेते वो, अगर वो कर देते, टिकट सस्ता कर देते, वो बेवकूफ नहीं है। उन्होंने सारी कैलकुलेशन अपनी करके रखी हुई थी। उनको प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर की बात करो, उनको पता था उनका प्रोडक्ट किस तरह का है, उनको इंटरनेशनल स्क्रीनिंग से जो अभी बिजनेस आ रहा है आपको पता ही है, कोई पाकिस्तानी फिल्म जो पाकिस्तान की सारी स्क्रीन्स पे लग भी जाए फिर भी वो इतना बिजनेस आज तक नहीं कर सकी ओवरऑल, जो मौला जेट ने ऑलरेडी 1 हफ्ते में कर लिया। क्या आपने नंबर बताया? सुना है मैंने, 70 लाख करोड़ क्रॉस कर 70 करोड़, जो कि मेरी इंफॉर्मेशन में हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म एवर in Pakistan is JPNA 2 that did 70 crores total local as well as international। तो अभी 1 हफ्ते के बाद अगर मौला जट ऑलरेडी 70 करोड़ क्रॉस कर चुकी है तो इट इज सेफ टू से मौला जट राइट एज ऑफ नाउ इज द हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म इन पाकिस्तान ever in just 1 week। so प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर का कोई नुकसान नहीं हो रहा। नहीं, अगर आप देख भी लें पूरी जितनी स्क्रीन 60% स्क्रीन पाकिस्तान पे फिल्म लग भी जाती, कितने मजीद पैसे कमा लेती इन द स्कीम ऑफ थिंग्स। तो उन्होंने बड़ी कैलकुलेटेड डिसीजन लिया, उन्होंने बोला है आर वे और हाईवे और द हाईवे। आई एम रियली ग्लैड दैट दे स्टक द ग्राउंड बिकॉज़ किसी को तो स्टैंड लेना है। नहीं, आई एम नॉट ग्लैड कि सफर किसने किया, पब्लिक ने। हाँ। और एग्जीबिटर ने दूसरे हैंड उन्होंने कहा जी कि हम ये परसेंटेज देके चलो एक फिल्म हम नहीं लगाएंगे, हमारा कितना नुकसान हो जाएगा, हम और फिल्में लगा के हम पूरा कर लेंगे। तो एग्जीबिटर्स ने भी बड़ा सोच समझ के डिसीजन लिया है। उन्होंने कहा कि वी विल नॉट गिव अप। इस पूरी चक्की में पिसा कौन? अवाम, हम लोग जो और हमेशा होता यही है कि आप अपने अपने फायदे को देख के आप लोग सही रहते हैं। एग्जीबिटर भी मजे में, उनको कोई टेंशन नहीं है, प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर भी मजे में, उनको कोई टेंशन नहीं है। टेंशन है तो अवाम को, ओए मौला जट इतना बिजनेस नहीं कर रही, वो इतना कर लेती। मैंने देखा बड़े कुछ एक्टर्स बड़े पैशनेटली इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि यार दिस इज अ स्टूपिड डिसीजन। भाई जब उनको नहीं फर्क पड़ा, आपको क्या फर्क पड़ा? आप अगर आवाज उठानी है तो अवाम के लिए आवाज उठाएं कि यार इतने सालों में एक फिल्म आ रही है जो कि
इंटरनेशनल लेवल की फिल्म है जिसको मतलब दुनिया में लोग देख के इंटरनेशनल क्रिटिक सामना क्या क्या Yeah, बातें कर man. रहे हैं यार। I mean, I'm so happy for it. आप देखें इंटरनेशनल प्रेस में जो मौला जट के रिव्यूज आए हैं, छोड़ दें मुझे और आमना को, आप देखें गोरों ने जो फिल्म देख के जो नहीं देखते, Guardian ने इतना अच्छा गार्डियन दिया का है। रिव्यू आप देखें जो उन्होंने रिव्यू किया है। इंडिया की नम्रता इंडिया जोशी की है, नम्रता who's- जोशी, मोस्ट रिनाउंड क्रिटिक इन Yeah, इंडिया, absolutely. उनका आप रिव्यू देखें यार, लोगों का फीडबैक देखें इंटरनेशनली, जो लोग पंजाबी नहीं बोलते वो सिनेमाज में आके देख रहे हैं, उनका फीडबैक देखें। वो फिल्म यार आप अपनी आवाम को देखने ही नहीं दे रहे। क्या करें यार, Sad. क्या हाँ, अबे ये जब इस मुल्क में और कोई चीज नहीं चलती तो फिर ये कहाँ से चलना। सही बात है। अजीब है, बड़ी अनफॉर्चुनेट। मैं तो बड़ा डिसहार्टेड हूँ आवाम के लिए। मैं तो जिस को अपने तौर पे कर सकता था मैसेज मौला जट की टीम में या न्यूप्लेक्स में, वो किसी को जानता हूँ उनको भी मैंने किया, वो कुछ नहीं कर सकता बिकॉज जो टॉप पे लोग बैठे हुए हैं उनको चाहिए पैसा। पैसा भी है, मोनोपलीज भी हैं मोनोपलीज, क्या करें। हाँ, बाय द टाइम हमारा ये हॉट बाइट्स का आप ये सेशन देख रहे होंगे तब तक मांडवी वाला एंटरटेनमेंट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली होगी। हमें मिली है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें मतलब आज जब आप देख रहे होंगे उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें अपेरेंटली वो अपनी साइड ऑफ द स्टोरी प्रेजेंट करेंगे। तो हो सकता है कि जब तक आप हॉट बाइट्स देखें कोई डेवलपमेंट आ चुकी हो, मजीद कोई क्लैरिटी आ चुकी हो, बट एज ऑफ नाउ ये हकायक हैं जो हमने आपके सामने रख दी हैं। और आई एम श्योर जिन लोगों ने आप में से जो हु वर एबल टू वॉच मौला जट वुड अग्री कि यार के थोड़ी अच्छी लगे, किसी को बहुत ज़्यादा अच्छी लगे, किसी को बिल्कुल फ्लॉलेस लगे, किसी को कुछ उसमें मसले मसाइल नज़र भी आए, कोई ये नहीं चाहेगा कि ये फिल्म आवाम तक ना पहुँचे। एब्सोल्युटली, सब यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये फिल्म देखें, बट इट्स अनफॉर्चुनेट दैट पीपल हैव नॉट बीन एबल टू यस एक्सेस इट। जी, और मजीद कुछ आप सुने सोचे यूके और यूएस के छोटे छोटे शहरों में लोगों ने देख लिया है, कराची में और लाहौर में नहीं देख सक रहे। हाँ, आयरन नहीं देखे आप इस चीज़ की। हाँ, ऐसा ही है, बहुत अफसोस की बात है। मैं और आमना डिटेल में के ऊपर बात मेरा मुंह तो ठीक हो जाए पहले, हो जाएगा, बोला जाए तो बहुत सही तरह रिव्यू करें। हाँ, इंशाल्लाह। तीसरा टॉपिक, टिच बटन का ट्रेलर ट्रेलर लॉन्च नहीं, टिच बटन का ट्रेलर। हमने ऐसी क्या बात है जो कल रह गई थी हमसे ट्रेलर लॉन्च में बात करने की, जो अब आप करना चाहेंगे? ट्रेलर का रिव्यू, ट्रेलर स्पेसिफिकली ट्रेलर का रिव्यू। एक तो ये है कि हमने कहा भी कल उसमें अपने वीडियो में कि द वेन्यू वाज नॉट राइट, और आर्ट काउंसिल की जो स्क्रीन है, प्रोजेक्शन जो है, उसमें वीडियो मॉडिफाइड नहीं होती टू अडेप्ट टू दैट स्क्रीन। तो एवरीथिंग लुक्ड वेरी वाइड। आई थिंक विजुअली इट वाज नॉट ग्रेट एंड द ऑडियो वाज आल्सो नॉट वेरी क्लियर। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा, इसमें वेन्यू का फॉल्ट नहीं है पर से, बिकॉज हमने आर्ट्स काउंसिल में ये ट्रेलर लॉन्च देखा। आर्ट्स काउंसिल इज ऑब्वियसली नॉट अ सिनेमा। अब ये वही बात है कि अगर आप मौला जट को बोले मैंने फोन पे देखना है, तो इसमें फोन का तो कसूर नहीं है ना, ये तो ਤੁਹਾਡਾ कसूर है कि तुसी बैठ के मौला जट ਨੂੰ फोन पे देख रहे हो। इसी तरह अब फिल्म का ट्रेलर है, बड़े पर्दे का ट्रेलर है, उसको मेरे ख्याल में सिनेमा में ही दिखाना चाहिए। जब आप ड्रामे दिखा सकते हैं अब हाँ, जैसे मैं इसके खिलाफ हूँ कि यार ड्रामों को हम ना दिखाएं सिनेमा में, वो इम्पैक्ट नहीं रहता। इसी तरह फिल्म का ट्रेलर आप छोटी स्क्रीन पे लेके आएंगे तो वो इम्पैक्ट नहीं रहेगा। अब जैसे बाद में जब YouTube पे देखा हमने ट्रेलर, उसका जो एक स्क्रीन थी, क्लैरिटी थी और क्रिस्पनेस थी, वो आपको नजर आई है, और एक आपका एक्सपीरियंस, साउंड आधे से ज्यादा डायलॉग तो समझ ही नहीं आया वहाँ पे। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जितनी भी टीम्स हैं जो आगे चलते हुए ट्रेलर लॉन्च करना चाहती हैं, इवेंट करना आर्ट्स काउंसिल, आई थिंक दैट्स फाइन, प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो सारी चीजें हो सकती हैं, बट अगर आप ट्रेलर दिखाना चाहते हैं, एक बात है कि आइंदा इवेंट भी करें तो थोड़ी फ्यूमिगेशन करा लें। मच्छर बहुत थे, मैं तो शुक्र है मॉस्पर लेके गई थी और मैंने तो पूरा वक्त लगाती रही मैं, लेकिन मच्छर थे काफी, इट वाज क्वाइट अ डेंगू। आजकल के हालात में हर जगह पे थोड़ी फ्यूमिगेशन करा लें, फ्यूमिगेशन की पब्लिक सर्विस मैसेज हर तरफ होनी चाहिए। तो ये वजह थी। तो जब आपने घर आके हेडफोन्स लगा के और देखा, वहां पे भी बाय द वे ट्रेलर बुरा नहीं लगा, अच्छा लगा ट्रेलर, वहां पे भी अच्छा लगा। तो ट्रेलर में ऐसा नहीं था कि कोई बुराई थी, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से उतना मजा नहीं आया जितना शायद मजा आता जब हम सिनेमा में देखते।
तो घर आके जब मुझे ईमान का ओपनिंग की शॉट थी क्राउचिंग टाइप मेरे ख्याल में वो आपको सबसे अच्छा लगा। मैंने तो उसकी ट्वीट वो लगा भी दी पोस्ट। हाँ वो लगा बड़ा दी। वो इसका स्ट्राइकिंग इम्पैक्ट था उस पोस्ट का। इतने सालों बाद अब ईमान को ऑन द बिग स्क्रीन देख रहे हैं तो दैट वाज रियली गुड। सोनिया का डांस बहुत हसीन था, टैटू वाला, हाँ और बहुत अच्छी लग रही लग थी, भी इसकी बहुत स्टाइलिंग बहुत अच्छी हुई वाइट थी। साड़ी पहनी थी? नहीं घघरा चोली पहनी, वाइट वाइट आइवरी। हाँ ओके आइवरी और वाइट में बहुत फर्क है। आइवरी उनका था, शी लुक ब्यूटीफुल। फरहान और फिरोज दोनों को लेके मुझे ऐसा लगा कि दो जगह पे फिरोज की डबिंग उसकी अपनी नहीं हुई हुई। अब मुझे भी लगा, आपको भी लगा? मुझे लगा उनकी आवाज अपनी नहीं मुझे है। लगा बिल्कुल शुरू में आई थिंक ही सेज पराठा समथिंग, आलू का पराठा मैम, वो उनकी अपनी वो आवाज उनकी है। अपनी आवाज है। हाँ। बीच में एक जगह जब वो अपने दोस्त के साथ कोई बात कर रहे हो तो वो एक जगह वो अपने- फरहान के साथ बात वो कर रहे दोनों थे, नहीं वो दोनों मुझे लगा। और वो तो लिप सिंक भी नहीं हुआ था एक हम्म। जगह व्हेन फिरोज इज सेइंग अ डायलॉग, वो लिप सिंक भी बैठ भी नहीं रहा था कोई, ही वाज सेइंग समथिंग एल्स इन द मूवी एंड द वॉइस वाज सेइंग समथिंग एल्स। एंड में जो 12 लेक थोड़ा सा वो उनकी अपनी आवाज थी। एक वो लड़ाई का सीन था, हाँ, उसमें लगा कि फिरोज की अपनी अपनी आवाज। आवाज है। तो ये हमें नहीं पता, क्लैरिटी इस पे मजीद मिलेगी कि अच्छा, अब ये ट्रेलर को देख के ऐसा लग रहा है जैसे पूरी स्टोरी आपको बता दी है उन्होंने कि दो भाई हैं, एक बाहर गया है, कहा है कि मैं बड़ा कमा रहा हूँ लेकिन रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, वहाँ लड़की पसंद है, वो लेके आता है उसको। भाई तो नहीं, मुझे लगा दोस्त है। भाई सुना शायद पंजाबी वर्नाक्युलर में भाई, हाँ, यार को कहा हाँ। व्हाटएवर। वो लेके आता है अपनी गर्लफ्रेंड को गांव, कहाँ हुआ है शूट? ननकाना साहब। और जो दूसरा यार है भाई व्हाटएवर, उसकी भी एक गर्लफ्रेंड है और आपस में कौन सा भाई और कौन सा यार कह रही हैं आप? वही फिरोज फिरोज लेके आता है ईमान को, ईमान और फरहान का कैरेक्टर सोनिया के साथ। सोनिया। हाँ अच्छा, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात इसलिए क्योंकि हमने साथ ही एक गाना देखा जी, जो कि है फरहान और ईमान का। वो ड्रीम सीक्वेंस भी हो सकता है। इतना बड़ा ड्रीम सीक्वेंस क्यों गाने ड्रीम सीक्वेंस में पूरे पूरे फिल्में गुजर जाती हैं, क्या आपने बात की है? नहीं लेकिन आई एम होपिंग, वही कहने लगी थी कि मेरे ख्याल है ट्विस्ट एंड टर्न्स तो होंगे, इट कांट ऑल बी सो ये है क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस पे इरफान मलिक ने बोली ये बात। हाँ। जो कि हेड ऑफ ARY फिल्म ने, उन्होंने कहा कि हम, किसी ने सवाल पूछा कि ईमान को आप बात नहीं करने दे रहे स्टोरी के बारे में, किरदार के बारे में कुछ, तो उन्होंने कहा इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स इतने हैं कि अगर वो जरा सी भी बात बता दी उन्होंने अपने किरदार के बारे में तो वो कहानी खुल जाएगी। और ईमान ने 2 दफा कहा कि मुझे कहा गया कि सच नहीं बोलना। हाँ, ये भी ईमान ने 2 स्पेसिफिकली ये बोला कि सच नहीं बोलना। हाँ, I have been asked not to टेल द tell ट्रूथ। the truth. हाँ, I don't know what that means, हाँ। but okay. बट फिल्म मुझे अच्छी लग रही है। ट्रेलर अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं डिसअपॉइंट हूँगा कि अगर वाकई में फिरोज की ये जो डबिंग का इशू है ये है, और फिरोज ने अगर खुद अपनी आवाज डब नहीं कराई, होना तो नहीं चाहिए ऐसे, तो ये एक रीजन फॉर कंसर्न है। बट अदरवाइज इन क्योंकि ये टर्म्स, फिल्म लास्ट ईयर की तैयार पड़ी है। तो वही मैं कह रहा हूँ ना। हाँ एग्जैक्टली, ऐसा नहीं कि अभी हाँ। डबिंग हो रही है या यू नो। हाँ, तो क्या वजह है कि अगर आवाज उनकी हमें लग रहा है कि किसी, आप लोग बताएं, आप लोगों ने भी ट्रेलर देखा होगा, आपको क्या लगा? आपको लगा फिरोज की आवाज है? बड़े चीते चीती हैं आप लोग भी, बट एज फार एज द स्क्रीन इज कंसर्न, द प्रोडक्शन क्वालिटी इज कंसर्न, द कैमरा वर्क इज The कंसर्न, music is concerned. the music is concerned, the Yeah. song that we actually heard, एक फरहान ने बताया एक गाना मीका सिंह ने गाया है, एक गाना फरहान ने खुद गाया, उन्होंने कहा एक ही गाने पे उनकी आवाज बैठ रही थी, और उन्होंने बताया आयमा बेग ने भी एक गाना गाया, एक दो और नाम उन्होंने लिए मेरे जहन से निकल गए। तो म्यूजिक उन्होंने कहा कि इज अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट। सोहेल अहमद साहब भी हैं फिल्म में, गुल राना जी भी हैं, नूर भाई भी हैं, उनको भी हमने देखा ट्रेलर में। तो काफी एक लंबी कास्ट है, ह्यूमर का बड़ा एलिमेंट है, और कासिम अली मुरीद ने ये कहा कि सोहेल अहमद साहब जो कि यूजुअली हमें हंसाते हैं, इस बार हमें रुलाएंगे भी, हंसाएंगे भी और रुलाएंगे भी। बिल्कुल ऐसा ही है। और उस ट्रेलर में वो डायलॉग फरहान का बड़ा मजे का था, वो जो काका साहब ने हाँ। 4 ज्यादा पढ़ाइयां किसने की? काका साहब। वो बड़ा क्यूट था। वो बड़ा क्यूट था। एंड वाला भी बड़ा क्यूट था, वेरी सेज की बड़ी जेंटलमैन लेडी। क्यूट था। तो वो भी मजे का था। आई थिंक द ह्यूमर इज गोइंग टू बी गुड, सिंगिंग I डांसिंग think भी it'll be a light-hearted film, non-stress, feel good, popcorn, you know. color and bright हाँ, and like you know Turkey and हाँ. Nankana, Punjab and Turkey, you can't go wrong with हाँ. Punjab or with Turkey. हाँ. So I think it's going to be great. The teaser was good. The trailer looks also good. So मजीद अब जब इंशाल्लाह गाने आना शुरू होंगे, उर्वा का एक गाना है, उन्होंने कहा जी कि मुझे इंसिस्ट किया कासिम ने कि आप भी एक गाना करें, तो एक ही गाना उर्वा ने किया, उसमें अपीयरेंस है उनकी, sort of like a what we call an item song, Cameo.
कैमियो, Yeah, इट्स लाइक अ कैमियो सॉन्ग, cameo song. बट उसकी हमने थोड़ी झलक देखी, ज़्यादा नहीं देखा, तो वो जब आएगा गाना तो मजीद उसके ऊपर भी बात करेंगे. सो फार एवरीथिंग लुक्स गुड. आप लोगों ने ट्रेलर देखा तो आप लोग अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करें. आप बताएं आपको ट्रेलर कैसा लगा, आपको अगर ट्रेलर में कोई चीज़ मिसिंग लगी तो भी हमें बताएं. और जब फिल्म आएगी तो मजीद हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और उम्मीद करेंगे कि फिल्म की कास्ट के साथ आपकी मुलाकात बहुत जल्द कराएं. फाइनली आमना जी, इमरान अशरफ और किरण अशफाक ने अपने अपने इंस्टाग्राम पे रिवील किया, डिस्क्लोज किया दैट दे हैव नाउ Parted ways. और क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा ख्याल है कि उन्होंने बहुत डिग्निफाइड तरीके से अनाउंसमेंट की है. अगर आप कहें तो जब स्टेटमेंट पढ़ दो. जरूर. दोनों ने सेम स्टेटमेंट पोस्ट की. उन्होंने लिखा जी, विद अ हैवी हार्ट वी अनाउंस दैट वी हैव म्यूचुअली एंड रिस्पेक्टफुली डिसाइडेड टू पार्ट वेज. The primary concern for both of us will remain our son Ruham, for whom we will continue to be the best possible parents. We request the fans, well-wishers and the media to support us during this difficult time and give us the privacy we need to move on. Love and respect for all, Kiran and Imran. I think it's a very dignified statement. The fact कि दोनों ने एक ही statement लगाई means कि it was coordinated. और काफ़ी देर से लोग speculate कर रहे थे कि they're no longer together. और रूमर्स थी कि जी सेपरेशन हो रही है, डिवोर्स हो रही है, व्हाटएवर. जब तक कोई खुद ना अनाउंस करे आप कह नहीं सकते. गोइंग बैक टू उर्वा एंड फरहान, ये भी बहुत लोगों ने हमें डीएम किया कि बताएं आर दे टुगेदर और नॉट. वी डोंट नो एंड इट्स नॉट नाइस टू स्पेक्यूलेट वेदर समबडी इज नॉट टुगेदर, यू नो, और नॉट. अगर दो लोग, अगर उनकी आपस में कोई रिफ्ट आई है एंड दे आर ट्राइंग टू रिजॉल्व इट और उन्होंने अभी तक अनाउंसमेंट नहीं की कि they are separated, that means that they're trying to work on it. So give them that One space. could assume that they try. One could try to assume it, so give them that space. जब वो डिसाइड कर लेंगे कि वो इकट्ठा हैं कि वो अलहदा हैं, वो बता देंगे. तो इन्होंने बहुत ही डिग्निफाइड तरीके से बताया एंड आई विश देम बोथ वेल. इससे ज़्यादा मेरे और आमना के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. मेरी इमरान से बात नहीं हुई इस मौजू पे. मुझे लगा कि करनी भी नहीं चाहिए. क्या बात, इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बनती भी नहीं है और इसलिए आप भी ना कुरेदें कि क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ. मुझे ये बात जैसे आमना ने बोला कि बड़ा ये वाकई में एक बड़ी डिग्निफाइड तरीके के साथ अनाउंस कर देना, आई थिंक ये पब्लिक फिगर्स के लिए ज़रूरी भी होता है. वो इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जो स्पेकुलेशन भी आती है ना, है नहीं है, क्या है, यूं हो गया, वो हो गया, यार यू गिव इट ऑल अ रेस्ट एंड दैट इज इम्पोर्टेंट. जैसे कि मैं दोबारा जाना चाहूंगा आहद और सच्चल के केस में इतनी ज्यादा क्यूरोसिटी थी. दे नेवर मेड दैट अनाउंसमेंट इवन दो वी नो दैट यू नो दे हैव, और फिर उन्होंने नाम हटा दिया और जिस वजह से चलो वी कुड इन अ वे कंफर्म कि ये हो चुका है. बट एक ऑफिशियल स्टेटमेंट इस तरह से पुट आउट करना, आई थिंक ये यू ओ इट टू योर फैंस, यू ओ इट टू द पब्लिक. उनको इतनी इंफॉर्मेशन देना जरूरी है और उसको देने के लिए कोई मिर्च मसालों की जरूरत नहीं है. आई थिंक ये इमरान ने और किरण ने एस्टैब्लिश कर दिया है. आप बड़े तरीके के साथ 5 लाइनें लिख के और आप ये बात लोगों तक पहुंचा दें और लोगों तक इंफॉर्मेशन भी पहुंच गई. आपने उनसे रिक्वेस्ट भी कर दी कि आप हमें जो इस मोमेंट है उस पर सपोर्ट करें, हमारी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करें. बात खत्म हो गई बिल्कुल. और आई थिंक दैट्स द वे टू गो. अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, अगर आगे भी चलते हुए खुदा ना खास्ता कोई इस तरह के मरहले से गुजरता है तो ये प्रेसिडेंट है एक, यार, कि आप एक अनाउंसमेंट कर दें, पोस्ट लगा दें दोनों और लोगों की क्यूरियोसिटी को ठंडा कर दें ताकि बात खत्म हो जाए. उसके बाद जो वो एक है कि यार अच्छा अब ये क्यों हो गया, नाम हटा दिया, वो लोग साथ हैं नहीं, अरे जब वो पिक्चर में तो नजर आ रहे हैं, एडिट्स लोग लगाना शुरू कर देते हैं. अब जैसे मैं उर्वा और फरहान के केस में कल से बहुत हमें डीएम्स और सिर्फ ये बता दें उर्वा और फरहान साथ हैं या नहीं. हम कैसे बता दें यार, हम कैसे बता दें किसी के बिहाफ पे कि साथ है या नहीं. वो आपको नजर आ रहे हैं साथ, अगर पिक्चर्स में खिंचवा रहे हैं, उनकी मर्जी है. जब तक वो खुद नहीं कुछ कहते हम नहीं कह सकते. अब हम एक ही बात कह सकते हैं, आखिरी बार जो उन्होंने कहा जी कि वी हैव चोजन टू सेपरेट, टेक सम टाइम. सो हमारी नजर में ऑफिशियली वो अभी तक सेपरेटेड है. सीधी सी जो बात है, जब वो ऑफिशियली आके कहेंगे कि अच्छा नहीं, नाउ वी decided that we will not reconcile, or if they come out and they say we decide to reconcile, so that would be fine. बिल्कुल सही है. But a good precedent set by Imran. Very good. And Imran and Kiran. Anything else you like to add? मुझे और आमना को अब आप इजाजत दीजिए. मैं और आमना आपसे मिलेंगे कल with a hot review. तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज.